नमस्ते। पावन ऐप विशेष वार्तालाप में प्रोफेसर नंदिनी सिंह, दर्शन विभाग, काशी विद्यापीठ। दर्शन क्या है? दर्शन, दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी में क्या अंतर है? बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए तीन शब्द हैं आपने जो पूछा मुझसे, उसमें दर्शन, फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो पहले मैं दर्शन और दर्शन शास्त्र को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँगी। दर्शन का जहाँ तक संबंध है, वो उसका संबंध मनुष्य मात्र से है ना। अगर हम मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो सबसे ऐसी क्वालिटी जो हमें बाकी प्राणियों से अलग करती है वो है सोचना, विचार करना, चिंतन करना। तो जो मनुष्य है उसके पास चिंतन है और चिंतन की वजह से उसके पास एक दृष्टि है, दृष्टिकोण है। ये चीज़ शायद हम इनिशियल फेज में नहीं महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें ये अनुभव खुद ही होता है कि जीवन को लेकर, जगत को लेकर बहुत से जो सतही प्रश्न हैं उनको छोड़ दें तो उनसे जो थोड़े व्यापक प्रश्न होते हैं जीवन और जगत से जुड़े हुए, उनको लेकर हमारा एक दृष्टिकोण बनता जाता है, एक दृष्टि बनती जाती है। वो दर्शन है। तो दर्शन को आप मनुष्य से कभी अलग कर ही नहीं सकते। ये अलग बात है कि हमारा दर्शन अच्छा है या बुरा है, पर दर्शन तो है। एक बहुत ही एक हक्सले करके एक चिंतक हुए हैं, उनकी पुस्तक है एंड्स एंड मीन्स। तो उसमें वो लिखते हैं कि द चॉइस दैट हैज बीन गिवन टू अस इज नॉट बिटवीन सम काइंड ऑफ मेटाफिजिक्स एंड नो मेटाफिजिक्स, बट इट इज ऑलवेज बिटवीन अ गुड मेटाफिजिक्स एंड अ बैड मेटाफिजिक्स। तो दार्शनिक तो हर कोई है। अब ये उसके पास ये चॉइस नहीं है कि उसके पास दृष्टि है या नहीं। अगर वो मनुष्य है तो दृष्टि है। फर्क इतना है कि उसकी दृष्टि सही है या गलत है। तो इस सही और गलत के भेद को समझने के लिए हम अगर दर्शन शास्त्र विषय को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ऐसे लोगों की दृष्टि पढ़ाई जाती है, ऐसे लोगों की फिलॉसफी या दर्शन पढ़ाया जाता है जिसे बड़े व्यापक स्तर पे स्वीकृति मिली हुई है ना। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो वैदिक औपनिषदिक दर्शन तो है ही, वही हमारा आधार है। लेकिन कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के मैं नाम लूँ तो चाहे वो महात्मा गांधी हैं, श्री अरविंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हैं, ये भी मनुष्य हैं, इनकी भी दृष्टि है, लेकिन उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि बहुत फर्क है। तो दर्शन शास्त्र में हम उनकी दृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ और वर्ल्ड की बड़े बड़े इश्यूज को लेकर उनका क्या नजरिया है। तो ये तो फिर फर्क हो गया दर्शन और दर्शन शास्त्र का। अब जहां तक सवाल है दर्शन और फिलॉसफी, तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हम जिस चीज़ के लिए फिलॉसफी वर्ड यूज़ करते हैं उसी के लिए हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसलेशन की तरह दोनों को यूज़ करते हैं, पर्यायवाची की तरह। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मतलब अप्रोच को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है, और दृश्य का मतलब होता है देखना। तो क्या जो सब कुछ हम जो देख रहे हैं अपनी इंद्रियों से, क्या वो दर्शन है? या फिर हम अपनी पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो दर्शन है? ऐसा नहीं है। दर्शन केवल दृश्यावलोकन नहीं है, दर्शन तत्वावलोकन है। जो दृश्य जगत है उसके पीछे जो मूल तत्व है, जो बेसिक एलिमेंट है, जो सब्सटेंस है, जब हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं वो दर्शन है। जैसे महात्मा बुद्ध की कहानी तो बहुत ही लोकप्रिय है, सब जानते हैं। राजा के पुत्र थे और उन्हें बहुत सारा ज्ञान था, सारी शिक्षा उन्होंने ली होगी, बहुत सब कुछ सारा नॉलेज था। लेकिन वो कौन सा नॉलेज था जो उन्हें बोध गया में और बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? वो ऐसा कौन सा ज्ञान था जो उनको पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया? ये वही ज्ञान था। ये दृश्यावलोकन का ज्ञान नहीं है, वो तत्वावलोकन का ज्ञान है, जिसके लिए एक पद्धति, एक प्रोसेस बताया गया है हमारे यहाँ इंडियन फिलॉसफी में। तो भारतीय संदर्भ में दर्शन जो है वो इस दृश्य प्रपंचात्मक जगत, ये जो संसार हमें दिख रहा है, जब हम उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो होगा, क्योंकि सब कुछ जो आपके आसपास है वो बदल रहा है ना। अगर हम लोग अपने आप को ही 4-5 साल बाद अपनी फोटोग्राफ को देखें तो कितना चेंज दिखता है, तो वो चेंज वो 4 साल बाद तो नहीं आया है। हर मोमेंट वो चेंज आ रहा है, पर हम उसे नोटिस नहीं करते, क्योंकि एक साधारण सामान्य इंसान जैसे कि हम लोग हैं तो हम दुनिया की चीजों में खोए रहते हैं। उठना, जगना, सोना, खाना, पीना, अपनी रोज की दिनचर्या, तो ये इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो थोड़ा भी थॉटफुल है, थोड़ा भी संसार की चीज़ों से उसको थोड़ी सी विरक्ति, जैसे कि कबीर दास जी का एक बड़ा वो
प्रचलित दोहा है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो जो साधारण लोग हैं वो अपना भाई मजे में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो चिंतनशील है, जिसको अब ये चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रही दुनिया की, वो इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, वो बदल तो रही है चीजें, बट क्या है जो बदल रहा है, सब्सटेंस क्या है। तो तब दर्शन की दृष्टि विकसित होती है और उसके लिए बहुत सी चीजें बताई गई है। लेकिन अब हम इसी को अगर हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में फिलॉसफी को लेके, तो फिलॉसफी जो शब्द है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिलॉस एंड सोफिया। तो फिलॉस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। तो लव ऑफ नॉलेज इज फिलॉसफी। अब हम जब कहते हैं कि लव ऑफ नॉलेज, तो ये ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति आसक्ति, ये जो है ना, ये एक बौद्धिक चीज है। वहां पर फिलॉसफी केवल बुद्धि के लेवल पे होती है। और बुद्धि के लेवल पे हम इसको इस तरह से कहेंगे, जैसे प्लेटो ने कहा है कि फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर। जब आप अपने आसपास की दुनिया में को देखते हैं और आपको आश्चर्य हो, हर किसी को आश्चर्य नहीं होता, छोटे बच्चों को होता है, लेकिन वही छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो यहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं, फिर वो आश्चर्य से इस दुनिया को नहीं देखते। लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ है जो इतना आश्चर्यचकित कर देने वाला है। तो जब हम आश्चर्य से इस संसार को देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये चीजें तो इतनी सहज नहीं है, मतलब इसको जानने की जरूरत है। और जब उस जानने की कोशिश में हम बुद्धि के स्तर पे सोचते हैं, विचारते हैं, विश्लेषण करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, उसे दर्शन का, उसे फिलॉसफी कहा जाएगा। और ये हर कोई नहीं करेगा, ये वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान के प्रति प्रेम हो या जानने को लेकर उसके अंदर उत्सुकता हो। तो वहां पर फिलॉसफी प्योरली रैशनल लेवल पे है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि रैशनल चीजों को रिजेक्ट किया गया है, दर्शन जो है वो कुछ एकदम दीन दुनिया से परे की, ये भी एक भ्रांति है लोगों में। बल्कि कहा जाए तो भारतीय दर्शन जितना व्यवहारिक है, इनफैक्ट भारतीय दर्शन पूरी तरह व्यवहारिक है। वेस्ट में तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, अप्लाइड फिलॉसफी, क्योंकि शायद 19वीं सदी के पहले तक जो फिलॉसफी वहां डेवलप हुई, उसको लेकर ये दृष्टि रही होगी कि वो प्योरली रैशनल है, बुद्धि के स्तर पे है, आप थ्योरीज दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। कई बार लैंग्वेज के बेसिस पर ही वहाँ एनालिटिक फिलॉसफी का एक दौर रहा, जब वहाँ फिलॉसफी का मतलब ही हो गया लैंग्वेज एनालिसिस, और वो लैंग्वेज को ही इतना एनालाइज करते रह गए कि जो असल प्रश्न थे वो छूट गए कहीं। तो वहां पर अब एक नया दौर है अप्लाइड फिलॉसफी का। बट क्या ये अप्लाइड फिलॉसफी, ये वर्ड क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वाजिब होगा इसको यूज करना? तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत में तो दर्शन व्यवहारिक है ही, व्यवहार से अलग दर्शन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ जिन भी महान लोगों को हम लोग पढ़ते हैं, जिनकी फिलॉसफीज हमें इंस्पायर करती हैं, वो इसीलिए करती हैं कि उन्होंने बैठ के कॉपी किताब लेकर थ्योरी नहीं लिखी है, वो उसको जी रहे थे। वो चीज हमारे लिए प्रेरणा होती है। तो भारत में दर्शन का मतलब ही है व्यवहार से जुड़ा होना, और बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिक ये डिफरेंस है कि वहाँ वो बुद्धि प्रधान है और यहाँ अनुभव प्रधान है, वो आपके जीने में रिफ्लेक्ट होना चाहिए।